नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र राज्य के प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिगोले ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, लेकिन अब भी हमारे पास ठोस प्याज निर्यात नीति नहीं है। प्याज के निर्यात पर सरकार के अनिश्चित प्रतिबंध से प्याज उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों ने मांग की है कि केंद्र सरकार प्याज के आयात और निर्यात पर एक व्यापक नीति का मसौदा तैयार करे। मानसून की देरी और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में सप्लाई होने वाली बिजली के घंटे बढ़ाने का फैसला किया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में मानसून की देरी के चलते धान की बिजाई के लिए किसानों को 2 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव लाभ के साथ बंद हुए। जानकारी के अनुसार मलेशिया एक्सचेंज में 3% और शिकागो एक्सचेंज में 1% की तेजी रही। साथ ही महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन की कमी है, जबकि जून तक सोयाबीन का निर्यात पिछले साल के मुकाबले लगभग 300% बढ़ा है। देश में आज नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मछली पालक रजनीश चौधरी ने कृषि जागरण के साथ विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं फिश फार्मर्स रजनीश चौधरी ने क्या कुछ कहा। फार्मर डे पे मैं सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों को बधाई देना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट और स्पेशली मोदी सरकार बहुत फोकस कर रही है। इसमें नेक्स्ट 5 इयर्स में 20,000 करोड़ इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। और अभी करंट मार्केट में यही ऐसा बिजनेस है जिससे कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। इनकम डबल होगी तो उसका लाइवलीहुड बढ़ जाएगा, और लाइवलीहुड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाएगी। तो फिश फार्मर्स को, लोगों को केवल एक एजुकेशन पे फोकस करना है, उसके अलावा इस बिजनेस में कोई भी बुराई नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा कि एपीएमसी मंडियों को 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष से वित्तीय मदद प्राप्त करने की अनुमति देने संबंधी केंद्र सरकार का फैसला खोखला कदम है। साथ ही एसकेएम ने कहा कि 3 विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों का उद्देश्य कृषि उपज बाजार समितियों का पतन है। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम को 17 राज्यों में उद्योग आधारित GIS सिस्टम से जोड़ दिया गया है। दिसंबर के आखिर तक इसे पूरे देश में एकीकृत कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस सिस्टम में कनेक्टिविटी, प्राकृतिक संसाधन, खाली प्लॉट से जुड़ी सूचनाओं समेत औद्योगिक इंफ्रा से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को समृद्ध बनाने, खेती को आगे बढ़ाने, मुनाफे की खेती, महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने और किसानों को अधिकाधिक सुविधाएं दिए जाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कृषि सुधार कानून भी इस दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि मोदी सरकार 2 में फेरबदल के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे कैलाश चौधरी ने ये बात कही है। कृषि जागरण सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की बातें, समस्याएं, समाधान और सफलताओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन्हीं में से एक है फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम, जो 12 जुलाई को कृषि जागरण के फेसबुक स्टेट पेजेस पर लाइव होगा, जिसमें कई प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के भीतर बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।